So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कल हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से ये समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड आखिर क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है और किस तरीके से दो एटम्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल हम लोग देखे थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, किस तरीके से कब हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर टेट्रा वैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से देखी है। ठीक है, तो कल तुम्हारा थोड़ा फीडबैक नहीं मिल पाया क्योंकि नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थे तुम्हारे एंड से और क्लास सही समय पे देख नहीं पाए, इस वजह से उसका फीडबैक भी आज तुम दोगे। यदि कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको सॉल्व करते चलो साथ ही साथ में, नहीं तो फिर जब क्वेश्चन मिलेंगे तब फिर दिक्कत आएगी, तब कोई मतलब नहीं रहेगा जो इस समय पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं उसी के सीरीज में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें यहाँ पर इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए यहाँ पर अपने पीपीटी पर। देखते हैं आज हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 4। आज हमको देखना है सबसे पहला टॉपिक वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल मतलब होता है कई सारे, जिसके पास प्रॉपर्टी, कई सारे गुण हों। ठीक है, और जो जिसके पास कई सारे गुण होते हैं वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्बन की जो कई सारे गुण, कई सारी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इसमें हम जानेंगे कि ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड होते हैं और ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है ये टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड किस तरीके से चेन, ब्रांच और रिंग के स्ट्रक्चर में अपने कंपाउंड्स को जोड़ता है, ये देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड, तो तुम कहोगे नो सर, ऐसी वैसे कुछ नहीं, हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती है तो इसमें हमारी और तुम्हारी बात नहीं है, इसमें कार्बन दोस्ती करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कार्बन दोस्ती करेगा। किससे करेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने मेन 4 टॉपिक हैं आज जो हमें आज कवर करने हैं। आ जाइए अपनी एनसीईआरटी पर, लाइन बाय लाइन चलते हैं अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो कल का टॉपिक यदि अच्छे से क्लियर है तो आज के टॉपिक में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलते हैं। Versatile nature of carbon. We have seen the formation of covalent bond by the sharing of electrons in various elements and compounds. कल हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड देखा था, कोवैलेंट बॉन्ड देखा था ना भाई साहब? भाई साहब देखा था कि नहीं देखा था? यहाँ आप चले आते हैं, ये देखो, ये कहाँ चला गया? ये देखो, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके, शानदार तरीके से देखे थे। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। मीथेन का भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। In fact, we ourselves are made up of carbon compound. इस चैप्टर को जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तब हम लोगों ने देखा था कि लगभग बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो हैं वो कार्बन से बनी होती हैं। इनफैक्ट वी ourselves, हम लोग खुद कार्बन से बने होते हैं। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions. ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं कार्बन के। This outnumbers by a large margin the compounds found by all the other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? कह रहे हैं आखिर ऐसा क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है कि कार्बन के कई सारे कंपाउंड बन रहे हैं, और भी एलिमेंट हैं लेकिन उनके कंपाउंड इतने ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों? इसके पास ऐसा क्या है? The nature of the covalent bond. The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. Two factors noticed in the case of carbon are. कह रहे हैं कि
कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे कार्बन का नेचर है, इसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट नोटिस की जा रही है। वो क्या है? पहला, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिल करके क्या बना रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहा है कार्बन के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैटिनेशन, तो बताओगे दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच ही ज्वाइंस विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड फॉर्म्स अ लार्ज मॉलिक्यूल। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके जो बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी जो है, जुड़ने की जो प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से भाई साहब देखना है। दिस कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। देखो, अगर इस तरीके से कार्बन एटम जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या है? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, गोल गोल बन रहा है ना। और यदि चेन कार्बन इस तरीके से जुड़ा रहेगा, सी सी, ये क्या है? बॉन्ड है ना बीच में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे हैं चेन, ये हमारे कार्बन की चेन है। और ब्रांच्ड मतलब होता है सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड हो गया, ये तुम्हारा चेन हो गया और ये रिंग हो गया। तो कई तरीके का स्ट्रक्चर कार्बन बनाता है। इन एडिशन, कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कभी कभी कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, कभी कभी कार्बन के एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब तुम कल की क्लास को अगर अच्छे से देखी हो तो डबल बॉन्ड मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना। तो ये कल हम लोगों ने देखा था कि कार्बन एटम जो है वो कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड तो कभी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds। भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख करके दे रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? देखो, ये लिख रहे हैं, compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compound। मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, उनको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब जब कार्बन के एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तब वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दियर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। जितनी कार्बन कंपाउंड में कैटिनेशन मतलब दूसरे कार्बन एटम को अपने पास जोड़ना, ठीक है, इतना कैटिनेशन किसी और कंपाउंड में नहीं दिखाई देता है। Silicon forms compound with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। तुम जानते हो, कल हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन जो होता है, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं और कोई ऐसा कंपाउंड हमें देखने को नहीं मिलता है जो कि इतनी ज़्यादा चेन बना सके, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सके, जो कैटिनेशन की इतनी एक्सटेंट पर अपनी प्रॉपर्टी शो कर सके। सिलिकॉन क्या करता है? 7 या फिर 8 एटम्स हाइड्रोजन के अपने में जोड़ लेता है, लेकिन ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। कार्बन की ये भी क्या कहते हैं? कार्बन की ये भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। द कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। कार्बन और कार्बन जो बॉन्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही स्टेबल भी है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। इसी वजह से क्या होता है, कई सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक लंबी सी चेन बनाते हैं कार्बन कंपाउंड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये जाने कि जो कार्बन है एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और कोई भी कंपाउंड इस लेवल तक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता जितनी कार्बन शो करता है। मतलब कार्बन जितने
कार्बन अपने पास लगा सकता है उतने कोई और एटम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज इसमें जाना, सैचुरेटेड कंपाउंड। जब कार्बन के कंपाउंड, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, तब वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। और यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. ठीक है, बहुत ध्यान समझना है। बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी में तुम्हें बताएं, हर एक लाइन में नॉलेज छुपी रहती है। तो देखो क्या लिखा है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि याद कर रहे होगे तो 6 होता है, 2 + 4। ठीक है। कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चाहिए कितने इसको? 4। तो कह रहा है कि कार्बन जो है इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन इतना सक्षम है कि ये 4 कार्बन से बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड क्यों बना रहा है? अपने के एल सेल को फुलफिल करने के लिए, एल सेल में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, या तो कार्बन को अपने में जोड़ेगा। भाई कार्बन, ये कार्बन है ना, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके पास 4 ऑलरेडी हैं, इसको 4 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, या तो यहाँ पर भी कार्बन को बुला लेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन को बुला लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, या तो कार्बन की जगह पे किसी और एटम को बुलाएगा जो कि क्या हो, मोनोवैलेंट एलिमेंट हो। मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन को बुला सकता है जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझे कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। या तो कार्बन को अपने साथ जोड़ा, या तो हाइड्रोजन को भी जोड़ सकता है जो कि मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। कह रहे हैं जो कार्बन है ये डिफरेंट एलिमेंट से क्या बनाता है, कंपाउंड बना सकता है। कभी ये ऑक्सीजन को जोड़ लेगा, कभी ये हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, कभी ये नाइट्रोजन को जोड़ेगा, कभी सल्फर तो कभी क्लोरीन को। मतलब कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन का कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन के साथ साथ भी कई सारे और भी एटम्स जुड़ सकते हैं, अलग कैटेगरी वाले। ठीक है। तो उनसे क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड हमारा निकल के आता है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी भी हो जाती है क्योंकि अदर एटम्स भी लग गए हैं। Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compound exceptionally stable। तो फिर वही बात हुई कि जिस तरीके से कार्बन दूसरे से बॉन्ड बनाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहती है और वो स्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, स्टेबल है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ठीक है। अब कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है। ये बहुत ही छोटे आदमी हैं। देखो जो छोटे लोग होते हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड अच्छी रहती है। लेकिन जब कोई अमीर हो जाता है, जब कोई बड़ा हो जाता है, तो उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो अच्छी नहीं रहती, सिर्फ उसको पैसा दिखता है। ठीक है। तो उससे तुम समझ सकते हो कि कार्बन जो है उसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल है और जो छोटे होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग बना करके रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। तो कार्बन की साइज स्मॉल है, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग है काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। इसकी वजह से क्या होता है भाई साहब, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो जो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से बुलाए गए हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है, अच्छी बॉन्डिंग रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। जो एलिमेंट्स जो बिगर साइज के होते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीकर होती है। ठीक है। चलो भाई आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मोर टू जरा पढ़ लेना तुम। अब हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड
अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं। मीथेन मतलब CH4 ना भाई। तो ये कार्बन था, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल कितने होते हैं 4, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसको 4 और चाहिए तो ये 4 हाइड्रोजन को बुला लेगा, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को भी 2 मिल जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बनता है तुम बहुत अच्छे से जान गए हो, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अनदर कंपाउंड फाउंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन। ध्यान रखना, मीथेन, मीथेन का मतलब था CH4 और ईथेन, ईथेन का मतलब है C2H6 मतलब कार्बन के 2 एटम रहेंगे और हाइड्रोजन के 6 एटम रहेंगे। अब इसको देखो अच्छे से समझो, ये तुमको ये पता है कि कार्बन के कितने एटम हैं, तो H आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, जैसे ये 2 कार्बन ले लिए हम लोग, ठीक है, 2 कार्बन ले लिए ना। अब इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट हैं, तो तुम जानते हो 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन के तो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। मतलब कि अब इसके आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक का काम बन गया है, एक ने अपनी दोस्ती कर ली है एक लोगों से, ठीक है। अब बचे कितने, इधर 3 और इधर 3, मतलब अब इनको एक H इधर चाहिए, एक H इधर चाहिए, एक H ये वाले से चाहिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो तुम देखोगे कार्बन 2 हुए और हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए तुम्हारे, 6 हो गए, ठीक है। C2H6 हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से ही बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है, और बाकी के जो बचे वो H से बॉन्डिंग किए, हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग किए। तो इस तरीके से ईथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको दिया गया है और तुम्हें इसे स्ट्रक्चर करना है, तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर दोगे कुछ इस तरीके से, कार्बन से कार्बन के बीच में, टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। और उसके बाद हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। वैलेंसी मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 हो जाए टोटल। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर दिए। क्यों? क्योंकि C2 कार्बन है ना, तो कार्बन ईथेन है, ईथेन में 2 ठो C होते हैं, तो 2 ठो कार्बन दे दिए। ये देखो, एक कार्बन यहाँ लिखा हमने, तो ये कार्बन एक यहाँ पे लिखा है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब कह रहे हैं रिमेनिंग वैलेंसी जो है, तो तुम जानते हो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो एक का तो काम बन गया है, 3 का काम और बनाना है, एक का काम बन गया है, 3 का काम और बनाना है। तो इसको हम लोग HH हाइड्रोजन दे देते हैं। हाइड्रोजन क्यों दिए? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एलिमेंट है। मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब क्या, जिसके पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको एक चाहिए हर तरफ से। तो इस तरीके से स्टेप 2 हो गया। 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड, सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक बात, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर दोनों समझ लिया, और दूसरा ईथेन का क्या था, C2H6, तो उसका समझ लिया। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन?
कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। C3H8 तो बना लेंगे इसको भी, क्या ही दिक्कत है। C3H8 है तो देखो बहुत ध्यान से देखो, C3H8 है तो C सबसे पहले तो हम लोग 3 ठो C है तो इस तरीके से कर लिए, ठीक है। अब कार्बन के तुम जानते हो कि चार होते हैं ना। इस कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन को देखो तो इसके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। और इस वाले कार्बन का देखोगे तो एक और एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 ठो ऐसे कर दोगे। और इस कार्बन का देखोगे तो 1 2 3, ये चौथा दिया हुआ है तो यहीं पे HH लिख दो। तुम कहोगे सर जी सिर्फ H ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि H क्या है, मोनोवैलेंट एलिमेंट है। मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब जिसके 1 इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन को क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो उसके लिए जो हो सकेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के 3 हुए, और यदि हाइड्रोजन के गिनोगे 3 2 6 3 2 5 3 8 C3H8 हो गया। You will see that a valency of all the atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called saturated compound. देख रहे हो कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन के बीच में C के बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है। ध्यान रखना C के बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं हमको, इस वजह से इनको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। These compounds are normally not very reactive. जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, जो सैचुरेटेड है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक ठीक भाई, तो हम लोगों ने किसका किसका सीख लिया, मीथेन देखा, मीथेन CH4 का देखा, फिर ईथेन का देखा, ईथेन मतलब C2H6 का देख लिया, और उसके बाद प्रोपेन का देखा, C3H8 का फॉर्मूला देख लिया। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4. अब C2H4 is called ethene. C2H4 is called ethene. ईथेन हो गया, अब एथीन मतलब C2H4। अब देखो C2H4 है तो क्या करो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से 2C बना दो, और उसके बाद तुम जानते हो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो कहोगे सर जी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस कार्बन को देखेंगे, फर्स्ट कार्बन को देखेंगे तो इसकी वैलेंसी 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले से मिल जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले से मिल जा रहा है हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, अभी 3 ही मिल रहे हैं, चौथा कहाँ गया सर जी। और इस कार्बन में भी इसी तरीके से है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से ले रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से ले रहा है। तो सर जी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इस तरीके से क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाती है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर रहा है, और ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले से शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाती है। देखो 1 2 3 4, 4 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, और 4 ये बोरो कर रहा है। तो इस तरीके से बनाएगा C2H4, जिसकी नाम होता है एथीन, जिसका नाम क्या है, एथीन, ठीक है। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज एबव। सबसे पहले कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से उसको लिंक करेंगे। वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जब हम हाइड्रोजन वगैरह को लिख देते हैं तब भी हम देख रहे हैं कि अभी 1 वैलेंसी बची हुई है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन। अब डबल बॉन्ड हो गया है, अब ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन गया भाई साहब, समझ रहे हो बात को। ये देखो, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। 4.7 में देखो स्ट्रक्चर ऑफ एथीन दिया गया है। सबसे पहले इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के 4 वैलेंसी है ना, तो देखो 1 2 3 4, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कितने चाहिए इसको,
4 चाहिए। उसी तरीके से ये वाला सी को देखो तो इसके पास भी 1 2 3 4। तो क्या करेगा, ये सी आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसकी दो वैलेंसी लेफ्ट है तो एक हाइड्रोजन से बना लेगा, दो इधर हाइड्रोजन से बना लेगा, दो इधर हाइड्रोजन से बना लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, C2 हो गया और H4 हो गया भाई साहब। ठीक है। Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 is called एथीन। नहीं, एथीन तो ये वाला है, एथाइन इसको बोलते हैं, एथाइन। एथाइन में क्या रहा है, C2H2, मतलब C इस तरीके से दिया है और सिर्फ H2, दो ठो H हैं, इसका मतलब एक H तुम इधर लगा दो कहीं इस तरीके से और एक H कहीं इधर लगा दो। ठीक है, ये तो हो गया C2H2। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कर दो। अब देखो यहाँ पे कैसे जानेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो भाई साहब, इसकी वैलेंसी कितनी थी, इसकी वैलेंसी थी 4, तो 1 2, दो वैलेंसी तो फुलफिल हो गई है। ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहा है, 1 2 3 4, और ये वाला भी कार्बन कंपाउंड 1 2 3 इधर हो गया और एक ये 4 हो गया। तो C2H2 एथाइन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से होता है C2H2, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट भी मिल जाएगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और एक H हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ C2H2 बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? इसको ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथाइन? तो ड्रॉ कर लेना भाई साहब, बताना शाम को। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दियर वैलेंसीज? तो 3 बॉन्ड चाहिए। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन having double or triple bond between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds, and they are more reactive than the saturated carbon compound. ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है उनको हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं, और ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझ गए बात को? अगर कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, वो रिएक्टिव नहीं होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हम लोग किसका स्ट्रक्चर जाने, तो सबसे पहले जाने थे मीथेन का, फिर ईथेन का, फिर जाने हम लोग प्रोपेन का, उसके बाद एथीन का जाने, और उसके लास्ट में हम लोग जाने एथाइन का स्ट्रक्चर। तो इन सब स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला भाई साहब दिमाग में रखना। ठीक है, ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं तुम भूलते जा रहे हो। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, अगला टॉपिक अपना। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, मीथेन में तुम जानते हो CH4 होता है, CH4 होता तो कार्बन के कंपाउंड सिर्फ एक हैं। ईथेन की बात करें तो C2H6 होता है, जिसमें कार्बन के कंपाउंड 2 होते हैं। यदि हम बात करें प्रोपेन की तो उसमें C3H8 होता है। तो कार्बन के जो एटम्स हैं वो 3 ठो हैं। Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms. The names and structure of 6 of these are given in table 4.2. कह रहे हैं इस तरीके से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बन सकते हैं, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। तो मीथेन का CH4 स्ट्रक्चर बना हुआ है, ईथेन C2H6 यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रोपेन C3H8 यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ध्यान रखना है, हमको कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन पाए बनाना है। ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन हो जाएगा तो C4H10 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। पेंटेन है तो C5H12, हेक्सेन है तो C6H14। तो ये सब स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना भाई साहब। अगर कहीं दिक्कत हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा सर जी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो फिर बताना। ठीक, बट
लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। कह रहे हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है? C4H10, C4H10 हमारा ब्यूटेन है, ठीक है। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटल विद 4 कार्बन एटम्स वी सी द दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। मतलब C4H10 का यदि हम स्केलेटन बनाते हैं, इसका कंकाल तंत्र बनाते हैं, तो 2 तरीके से बन सकता है। एक तो बन सकता है कि पहले हम C को क्या करें, इस तरीके से चेन वाइज लिख दें, और दूसरा C को हम ब्रांच वाइज लिख दें। C और C इस तरीके से लिखा, उसके बाद इस C की एक ब्रांच निकाल दी, इस C की एक ब्रांच निकाल दी, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी वैलेंसी फुलफिल कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो इस वाले में देखो तो ये 1 2 3 4 C4 हो गया। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, एक शेयर कर चुका है, दूसरा तीसरा चौथा हो गया, ठीक है, HH से। इस कार्बन की देखेंगे तो 4 वैलेंसी है, 2 ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है, एक इधर एक इधर, तो एक इधर एक इधर कर देगा। इस वाले कार्बन की भी देखो 4 वैलेंसी है, तो 2 शेयर हो चुकी है, 2 इधर कर देगा। इस कार्बन की देखोगे तो 1 वैलेंसी शेयर की जा चुकी है, 4 होती है, तो 1 2 3 हो जाएगा। इसको गिनोगे H के एटम्स गिनोगे तो वो 10 पाए जाएंगे। ये वाले में देखो सबसे पहले इस तरीके से किए हैं, यहाँ पे तुमको हम बना के दिखा देते हैं, C और एक इधर C एक इधर C। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस कार्बन के देखो, इस कार्बन की 4 वैलेंसी ना 1 शेयर की जा चुकी है, तो इसके 3 ठो और बना दो। थोड़ा सा डिफरेंट पेन लेते हैं। इस सी की देखो तो 1 बनाई जा चुकी है, 3 ठो और बना देते हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर H H H। इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की देखो कि सेकंड कार्बन की देखोगे तो 4 होती है, लेकिन बनी कितनी है? 1 2 3 बनी हुई है, तो 1 इधर दे दो, 4 हो गया। इस कार्बन की देखोगे तो 1 दिया हुआ है, 4 ठो बाकी है, तो कुछ इस तरीके से बना दो, H H H, ठीक है। ऐसा नहीं कितना भी कर दोगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती तो 4 ही करेंगे। इस कार्बन की देखेंगे तो इसकी भी 4 है, 1 2 3, 1 4 पहले से बनी हुई है, तो गिन डालो, तो क्या होगा? C3H10 होगा, ठीक है। 2 तरीके से बन सकता है। आगे चलते हैं भाई साहब। We see that both these structures have the same formula C4H10. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. Structural isomers कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एक रहे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, C4H10 दोनों में है, लेकिन एक में चेन वाला है, एक में ब्रांच वाला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। In addition to straight and branch carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the forms of ring. For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure. साइक्लोहेक्सेन कह दिया तो मतलब हमको कार्बन कंपाउंड की क्या बनाना, एक साइकिल में बनाना है, और हेक्सेन मतलब 6। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स को साइक्लिक रिंग में क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। अरेंज करने के बाद बस H एटम लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है H एटम लगाना। इस कार्बन को देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 2 ऐसे दे दो H H। इस कार्बन के देखो कि 2 शेयर किए हैं, तो 2 ऐसे दे दो। इस कार्बन के 2 ऑलरेडी शेयर हैं, H H ऐसे दे दो। इस तरीके से कर डालोगे, इस तरीके से कर डालोगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, C6H12 आ जाएगा। Can you draw the electron dot structure for cyclohexane?
कह रहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का साइक्लोहेक्सेन का बना सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुमको इतना पढ़ा दिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे, एक अच्छा खासा स्पेस लेकर के तो बन जाएगा। पहले कार्बन एटम्स इस तरीके से लिख देना और उसके जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शो कर देना, उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स जब उससे शेयर होंगे तो वही सर्कल वगैरह बना देना, तो बन जाएगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन, branch chain and cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. For example, benzene C6H6 has the following structure. बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेंजीन क्या है, इस तरीके से बनता है C6H6। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं पर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं तुम्हारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। कैसे करते हैं, सी 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 और सी, इस तरीके से देखो C6 हो गया भाई, बेंजीन में 6 होते हैं हमारे कार्बन, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है। मान लो यहाँ तुमने डबल बॉन्ड लगाया है तो इसको छोड़ करके ये वाला डबल बॉन्ड कर दो, इसको छोड़ करके ये डबल बॉन्ड कर दो, इसको छोड़ करके ये हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें H लगा देना है। क्या किया हमने, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो 6 कार्बन एटम होते हैं, तो 6 कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज कर दोगे। उसके बाद तुम्हें बताया डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगाते हैं, एक में लगाएंगे तो दूसरा छोड़ेंगे, एक में लगाएंगे तो दूसरा छोड़ेंगे, तो इस तरीके कर दिए। अब इस कार्बन एटम को देखो, इस कार्बन एटम को जब तुम देख रहे हो तो कार्बन एटम के तुम्हें बताए हैं कि 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 ऑलरेडी है, तो एक H हम यहाँ लगा देंगे, एक H क्या करेंगे हम, एक H यहाँ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लग गया। इसकी देखोगे तो इस कार्बन की देखोगे तो 1 2 3 दिया है तो एक H यहाँ लगा दोगे। इस कार्बन की देखोगे तो 1 2 3 दिया है, एक H यहाँ लगा दोगे। इसकी देखोगे तो 1 2 3 दिया है, एक H यहाँ। इसकी भी देखोगे तो 1 2 3 इसके हैं तो एक H यहाँ लगा देंगे। इसके भी इसी तरीके से हैं, तो तुम देख रहे हो C6 6 कार्बन के एटम हैं और H के भी 6 ही एटम, कार्बन के भी 6 और H के भी 6, हाइड्रोजन के भी, ठीक है। तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन लगाना तो बहुत ही आसान होता है। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहे, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन्स मतलब जिसमें ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगी, उसी को सैचुरेटेड बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड को हम लोग एल्केन्स बोलते हैं, एल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, which contain one or more double bonds are called alkenes. Those containing one or more triple bonds are called alkynes. ध्यान रखना, एक alkanes होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड, एक होता है alkenes जिसमें डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा, और तुम्हारा एक होता है एल्काइन, एल्काइंस जिसमें तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स जैसे तुम्हारा ये बेंजीन है, तो बेंजीन तुम्हारा एल्कीन है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रही है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक। एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड तुमको दिखाई देगी, ये जितने भी तुम प्रोपेन ब्यूटेन सब देखे, ठीक, तो ये सब तुम्हारे क्या है, एल्केन्स हो जाएंगे। और एल्काइंस में तुम्हारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आज का लास्ट टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम्हारी और हमारी दोस्ती हो सकती है कि नहीं, तो कार्बन इसमें दोस्ती करेगा। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, सबसे दोस्ती करने में बहुत तेज, याराना इसका तगड़ा चलता है। सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन्स ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन्स,
ठीक है। जो हमारा कार्बन है अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बना रहा है अपने कंपाउंड, लेकिन ऐसा नहीं है, वो और लोगों से बनाता है। किससे? हैलोजन से बनवाता है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, इनसे भी अपनी बॉन्डिंग करता है, इनसे भी मिलकर के कंपाउंड बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। यदि हम उसकी बात करें हाइड्रोकार्बन चेन की, तो हाइड्रोकार्बन चेन जैसे ये हमारा सी था, तो इधर हम लोगों ने 3 ठो H लगा दिया और इधर भी 3 ठो H लगा दिया, तो ये हमारा बन गया C2H6, मतलब बात करें तो ईथेन बन गया हमारा। C2H6 क्या बन गया? ईथेन बन गया। तो कह रहे हैं जब हमको ये हैलोजन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा तो यही H को रिमूव करके हम वहाँ पर दूसरे एटम लिख देंगे, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। लेकिन वैलेंसी का ध्यान रखना है, उसका पेट भरा होना चाहिए, ठीक है, पेट पूजा होगी तभी कुछ दूसरा हो सकेगा। तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमको कर देने हैं। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रो एटम्स। ठीक है, जो भी एटम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे उनको हम लोग हेट्रो एटम्स कहेंगे, हेट्रो एटम्स। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे ही दे दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जा सकता है व्हाट इज हेट्रो एटम, तो यदि जिसने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी है वही बता पाएगा कि हेट्रो एटम क्या होता है। ऐसे एटम्स जो हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम गए यहाँ पर ईथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाइड्रोजन को हटाए फेंक दिए बाहर और तुम वहाँ पे लग गए, तो तुम क्या हो? हेट्रो एटम। ठीक, दीज हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में बहुत सारे हेट्रो एटम्स दिए गए हैं। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, hence are called functional group। ये जब ये कार्बन कंपाउंड में जुड़ते हैं तो ये और भी कैरेक्टरिस्टिक्स उस कार्बन कंपाउंड को देते हैं, इस वजह से इनको फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। Some important functional groups are given in table 4.3। 4.3 में कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो ये जितने भी हमको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिए हैं कुछ काम नहीं करते, बस हाइड्रोजन को हटाएंगे खुद लग जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वैलेंसी फुल कराएंगे अपनी भी, जो भी एटम लग रहा है वो अपनी भी वैलेंसी फुल कराएगा और कार्बन की भी कराएगा। जैसे हेलो एल्केन, जैसे यहाँ पर टेबल 4.3 जो हमको दी गई है, इसमें देखो हेट्रो एटम है, मतलब ये एटम आकर के किसको हटाएंगे? हाइड्रोजन को हटाएंगे खुद लग जाएंगे। तो पहला है Cl और Br, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड तो इनको हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो Cl Br, सिंगल बॉन्ड शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 4 हो गए, एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है O के साथ और H के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। बहुत ध्यान से रखना, जब तुम्हारा इस तरीके से दिखाई दे कार्बन कंपाउंड से डबल बॉन्ड बना रहा है O और इस तरीके से H, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। और कार्बन से डायरेक्टली इस तरीके से बन रहा है OH, तो ये अल्कोहल है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड इस तरीके से दिया गया है और तुम्हारा O इस तरीके से लग रहा है, तो ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। इस सबको लिख लेना अच्छे से, और जब तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे तो ये सब और अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है, जब तुम्हारा कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड OH से, ठीक है, एक साथ OH से जुड़ रहा है तो ये तुम्हारा है अल्कोहल। जब तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड H से जुड़ रहा है और डबल बॉन्ड O से जुड़ रहा है तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। जब तुम्हारा कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड O से जुड़ रहा है और इधर साइड कार्बन कार्बन है तो ये जो है ये है कीटोन। क्या है? कीटोन। अब जब तुम्हारा कार्बन कंपाउंड एक तरफ
जुड़ रहा है डबल बॉन्ड O से और एक तरफ जुड़ रहा है OH से, ठीक है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको समझ लो, जितना याद हो सके याद करो, नहीं तो जब क्वेश्चंस कई सारे कराएंगे तो और अच्छे से ये रिवीजन होगा, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ बढ़िया अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये जो 4 टॉपिक यहाँ पर क्लियर कराया हमने, तुम क्या करना, एक कंप्लीट अच्छी सी रीडिंग कर लेना, जहाँ कोई दिक्कत हो उसको अंडरलाइन कर लेना, शाम को पूछ लेना, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं जब तक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक खुद से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम अपनी कॉपी में नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें नहीं पता चलेंगी। ये प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, एथाइन, ये जो तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब है, अगर तुम इसको सिर्फ ऐसे देख रहे हो बस छोड़ दे रहे हो तो ये सब ऊपर से उड़ जाएंगे समय के साथ। लेकिन इसको तुम अपनी कॉपी में लिख लियो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लियो, कहाँ पे वैलेंसी किस तरीके से फुलफिल हो रही है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये हेट्रो एटम्स क्या होता है, ये सब अगर अच्छे से लिख लिए, समझ लिए और एक आध बार रिवीजन कर लिए, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एक अच्छी सी रीडिंग कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो यही तुम्हारा काम रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।